हेलो एवरीवन, आई एम शनि वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे काफ़ी मैसेजेज मिले क्योंकि पिछले कुछ दिनों गुड़गांव की मार्केट में दो ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए जिनमें बिल्डर का नाम तो बड़ा था ही, प्रोजेक्ट भी काफ़ी मोस्ट रेटिंग प्रोजेक्ट में से एक थे। एक डीएलएफ का सेक्टर 77 में और दूसरा आपका गोदरेज का सेक्टर 49 में। और इन दोनों ही प्रोजेक्ट के बारे में मैंने अपना रिव्यू नहीं दिया, अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट नहीं किया, यानी कि उनको मैसेज नहीं किया, मार्केटिंग नहीं की, या किसी इन्वेस्टर को मैंने, जो अब मेरे अपने इन्वेस्टर हैं, मैं इनको किसी को भी नहीं कहा कि आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए। और इसके बाद बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मेरा रिव्यू जानना चाहते थे कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इस मार्केट में मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं अपने इन्वेस्टर को बता पाऊँ कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि फर्स्ट तो ये कि जितने और हाइप प्रोजेक्ट या फिर इतनी डिमांड, इनमें से क्या सच है। सेकंड, जो गोदरेज में सुबह 5 बजे से जिन प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए लाइन लगी हो और मैंने अपने क्लाइंट्स को नहीं बताया, तो कहीं कोई मेरी बड़ी गलती तो नहीं है। चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो और मैं आपको शेयर ना करूं, तो आपके लॉस के साथ साथ मेरा भी एक बहुत बड़ा लॉस है। हाँ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो ओवर हाइप्ड हों या फिर इस टाइप के प्रोजेक्ट जिनको मुझे लगता है, मार्केट को जो भी लगे वो लगे, जिसमें मुझे लगता है कि यार इन्वेस्टर को एक बहुत अच्छा रिटर्न शायद मैं ना दिला पाऊँ इस प्रोजेक्ट में, और उसमें यदि मैं दूर रहता हूँ, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मैं अपना नुकसान, अपना लॉस कर रहा हूँ, क्लाइंट का कोई लॉस नहीं है। हाँ, मेरा अपना लॉस कुछ टाइम के लिए है, बट आने वाले टाइम पर जो विश्वास मुझे मिलता है उसका रिटर्न सबसे बड़ा है मेरे लिए। चलिए आज हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले गोदरेज के बारे में बात करते हैं। कुछ एक मुझे ये भी मैसेज मिले कि क्या ये सच था कि जो लाइन लगी हुई थी, हमें सुनने में आ रहा है ये सभी ब्रोकर्स के बंदे थे। क्या ब्रोकर्स ने ये सारी यूनिट खरीदी है, या फिर मार्केट में सिर्फ दिखाने के लिए ये एकमात्र दिखावा था? इसकी क्या वजह है, इसके बाद हम डीएलएफ की बात करेंगे। तो चलिए गोदरेज के बारे में देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है, ये आपका 18,000 के रेट पर आया है। और यहाँ पर जो उम्मीद की जा रही थी, इसमें ईडीसी, आईडीसी और क्लब चार्जिंग भी इंक्लूड हैं। उम्मीद की जा रही थी कि ये 20,000 के आसपास आएगा। यदि आप फाइनल रेट लेंगे तो पीएलसीज लगाकर वही रेट बनता है। देखिए, बिल्डर एक दूसरे की मार्केटिंग को बहुत जल्दी कॉपी करते हैं, और यहाँ भी ये हो रहा है। कुछ बिल्डर्स ने ऐसा स्टार्ट किया, गोदरेज के साथ भी अब ये देखने को मिला कि उन्होंने कुछ रेट डाउन करके 1,000-1,500 रुपये और वो पीएलसीज के रूप में ऐड कर दिए। तो घुमा फिरा के बात वही आती है, क्योंकि ताकि क्लाइंट्स को लगे, बायर को लगे कि यार जल्दी से जल्दी हमें ख़रीद लेना चाहिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद जो लाइन वाली बात है, देखिए उसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो लाइन लगी है वो गलत थी, या वो सिर्फ एक दिखावा था, या फिर वो ब्रोकर के बंदे थे, ये सच है। उसमें 80-85% ब्रोकर्स के बंदे थे। अब कोई 5-6 CR की प्रॉपर्टी खरीदता है, 4-5 जो भी, और वहाँ पर बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे इन्वेस्टर दोस्त ऐसे हैं जो लाइन में लगना पसंद नहीं करेंगे, और वो फिर ब्रोकर को उसका फ़ायदा हो रहा है तो उसको सर्विस तो देनी ही होगी। तो इस वजह से उन्होंने चेक पहले ही दे दिए थे, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले से वर्किंग हो रही थी, और यूआईज यहाँ पर दिए हुए थे। तो सबमिट कराने के लिए ब्रोकर को लगा कि शायद यूनिट बाद में अवेलेबिलिटी रहे या ना रहे, तो हम सबसे पहले अपनी यूनिट्स अपने क्लाइंट्स के लिए क्लोज करा लेते हैं। और इसीलिए वहाँ पर सुबह 5 बजे तक भीड़ देखने को मिली। फिर तो ये आता है कि क्लाइंट, ये तो सच है कि वहाँ पे इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने क्यों शेयर नहीं किया। देखिए क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है सेक्टर 49 की, मैं प्रोजेक्ट की अभी नहीं कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट में आपको बात करूँगा, बट यहाँ पर जो हर एक इन्वेस्टर हैं या कुछ मेरे ऐसे दोस्त, अर्निंग बहुत ज़्यादा है उन लोगों की, अपने फील्ड के मास्टर हैं, टॉपर हैं, बट ज़रूरी नहीं कि इसके साथ साथ दूसरे फील्ड्स की भी इतनी ही नॉलेज हो। इस वजह से क्या होता है, और फिर जो अपने फील्ड का टॉप पे बंदा होता है, टाइम की बहुत कमी होती है, अपनी रिसर्च नहीं करना चाहता, वो देखता है कि दूसरे जो मेरे दोस्त हैं उनकी रिसर्च क्या बोलती है, और यदि उनकी रिसर्च कहती है और उसके बेस पर इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है यहाँ पे, तो इट मीन्स प्रोजेक्ट अच्छा ही होगा। और सबसे बड़ी बात, यही बात सब लोग सोच रहे होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर तो एक ही है, जिनका 4-5 CR का बजट है, तो इन्वेस्टर तो सेम है
कि अपने फील्ड के टॉप लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, बट हर कोई यही देख रहा है कि प्रोजेक्ट की डिमांड क्या है। और जहाँ प्रोजेक्ट की डिमांड है वहाँ ज़रूरी नहीं कि रिटर्न भी इतना ही अच्छा हो। बिल्डर ठीक है, बिल्डर एक ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सब किसी ने यही देखा। मैं अभी गोदरेज की बात कर रहा हूँ, डीएलएफ की ओर करूँगा, और वहाँ पर भी जो देखने को मिला वो ये कि सबसे पहले हम ब्रांड वैल्यू ठीक हम चले जाते हैं, बात बिल्डर की करें। एक मेरा बहुत बड़ा कारण ये भी था कि ब्रांड वैल्यू से कंस्ट्रक्शन की मैच अभी तक नहीं हो पा रही है गुड़गांव के अंदर गोदरेज की। कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनमें अभी कंस्ट्रक्शन में अच्छी देख पा रहा हूँ, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिनकी यदि मैं कंस्ट्रक्शन और यदि गोदरेज को उसके साथ जोड़ूं तो नहीं लगता कि गोदरेज का प्रोजेक्ट है। इस वजह से उस लेवल तक पहुंचना होगा। अभी गोदरेज को जो ये रेट है यहाँ तक, जैसे सेक्टर 49 की यदि मैं बात करूँ तो 11-12 हज़ार रुपये से स्टार्ट होकर अभी 16-17,000 तक का रेट जा रहा है, जिनमें न्यू सोसाइटीज़ भी हैं और कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जो 15 to 20 ईयर्स का टाइम हो चुका है, जिनमें काफ़ी पुरानी सोसाइटीज़ भी हैं। तो कुछ अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं इन पुरानी सोसाइटीज़ में से। अब कहते हैं कि यदि मैं रोड की बात करूं तो देखिए ये प्राइस जो 20 के आसपास जा रहा है, 20,000 के आसपास जा रहा है, वो यदि ये 24 मीटर रोड से ना होकर यदि इसकी एंट्री गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से होती, या फिर आपका सोना रोड से होती, या फिर मुझे जो लगता, देखिए मुझे 24 मीटर रोड है जो कनेक्टिविटी है, वहाँ से भी मुझे अभी पूरी तरीके से मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। सेकंड जो यहाँ के लोकेशन के पास गसोला विलेज है, उसकी भी आपकी जो एंट्री से आते हैं, जहाँ से एंट्री रहेगी वहाँ से फेसिंग बनती है, और इतनी एक अच्छी और इतने और प्राइस, इतने इस प्राइस पर मैं और प्राइस नहीं कहूँगा, वो आपका ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं। अब हम सभी कॉन्स को यदि समराइज करें, जैसे कि आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो अभी तक इस लेवल तक नहीं पहुँच पाई है जो गोदरेज चार्ज कर रहा है, लोकेशन ठीक है यदि ओवरऑल हम सेक्टर 49 की बात करें, बट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी मुझे नहीं लग रही है। गशोला विलेज भी एक नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन हाँ है। उसके बाद हम हैवी पीएलसीज जो मैं बात कर ही चुका हूँ, यदि 18,000 या और इंक्लूसिव होता, पीएलसीज भी इसमें ऐड होती, तो मेरे लिए कुछ हद तक शायद मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता। और ऐसा नहीं है, मैंने अपना भी बहुत लॉस किया है, मैं आराम से इसमें काफ़ी डील्स निकाल सकता था, क्योंकि और हाई प्रोजेक्ट में डील निकालना बड़ा आसान है। बट बहुत सारे मेरे दोस्तों के लिए प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा था। तो चलिए, जैसा भी है वो आप देखें, मुझे जो लगा मैंने आपको शेयर किया। डीएलएफ की बात करूँ, डीएलएफ में मुझे ऐसा लगा, मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, एंड यूजर की बात नहीं कर रहा हूँ। डीएलएफ में मुझे ऑल थिंग्स आर गुड, जो सा भी मुझे देखा, बट एक मुझे नेगेटिव पॉइंट मिला, बहुत बड़ा लगा, इसलिए मैं अपने इन्वेस्टर को अभी नहीं बोल पाया इस प्रोजेक्ट के लिए। वो ये कि जो इसके प्राइस थे वो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं 3 to 4 ईयर्स के बाद शायद ये प्राइस होने चाहिए थे। यानी कि इस अंडर डेवलपिंग लोकेशन का प्राइस पूरी तरीके से एक डेवलप्ड लोकेशन के प्राइस की तरह रख दिए गए हैं, जिसमें अभी बहुत टाइम होना है। यानी कि 3 to 4 ईयर्स के बाद जो रेट होने चाहिए थे वो डीएलएफ आज चार्ज कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना फिर हम ऐसे ही प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करवाएं, वहाँ से हम घर खरीदें जहाँ पर हमें लगे कि यहाँ की प्रॉपर्टी आज के प्राइस से मैच करती है, या फिर आज के प्राइस से भी कुछ सस्ती हमें मिल रही है। सो मैंने ये प्रोजेक्ट सेल नहीं किया, ना ही इसकी मार्केटिंग की, ना ही कोई वीडियो बनाया, ना ही अपने इन्वेस्टर को सजेस्ट किया। अब यहाँ पर कुछ जो सो कॉल्ड पॉजिटिव थिंकर हैं वो बोल सकते हैं कि मार्केट में कितनी तेज़ी है, और डीएलएफ का मतलब ही है एक बहुत बड़ा रिटर्न। अभी यहाँ की दो प्रॉपर्टीज इस रेट पर सेल हुई, एक 100 करोड़, एक 35-36 करोड़, जिसका आपने देखा होगा कि रेट किस तरीके से बढ़ा। तो क्या यहाँ पर ऐसा नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं उसको फिर किसी आपको दूसरे वीडियोज़ में शेयर करूँगा। पूरा टैक्सीज का है, टैक्सीज का फंडा है, किस तरीके से टैक्स सेव किए जा रहे हैं, किन लोगों ने ख़रीदा है, सभी ये स्टार्टअप्स के कोफाउंडर हैं, किन से खरीद रहे हैं। जब मैं पूरी आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, कि प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए थी और उसको सेल किया गया यहाँ पर, तो उनके लिए वो प्रॉफिटेबल है।
वो उस प्राइस पे भी खरीद कर काफ़ी प्रॉफिट में हैं। उन्होंने अपने इतने टैक्सीज बचाए, उन्होंने अपने जो भी है मैं आपको शेयर करूँगा। तो उस वजह से हम किसी प्रोजेक्ट को खरीद रहे हैं ये देखकर, तो फिर तो मैं आपको और भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा। तो वो उसका आधार नहीं है, इन्वेस्टमेंट का आधार बिल्कुल नहीं है। सो इसलिए मैंने डीएलएफ को भी मुझे लगा कि अभी ये शेयर नहीं करना चाहिए, और इसके लिए मैंने अपना लॉस तो किया ही। आप लोगों का लॉस हुआ या नहीं हुआ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सो इस वीडियो का शेयर करने का रीज़न एक ही था कि मैं आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ, और मैं किस टाइप के प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने बायर्स के लिए, मेरे अपने इन्वेस्टर के लिए, और क्या उसके पीछे ऐसे रीजन्स होते हैं। तो कुछ ना कुछ आप उसकी वजह समझे होंगे, और इसलिए मैंने आपको ये प्रोजेक्ट सजेस्ट नहीं किए थे, मार्केटिंग नहीं की थी, किसी को नहीं बोला कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। बाकी मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बिल्कुल सही हूँ, ठीक है, मार्केट कर रही है, उनके हिसाब से बिल्कुल अच्छे भी हो सकते हैं। सो आपके ऊपर, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता कि मैं सही हूँ या वो सही है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको अभी भी लगता है कि आपको करना चाहिए था, तो इस टाइप के जो और प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं फ्यूचर में, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आपको करना हो तो कर सकते हैं, बट हाँ, प्रोज एंड कॉन्स दोनों साथ लेकर। और यदि हाँ आप इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक नॉमिनल फीस है, तो कुछ वीडियोज मेरे अभी उन्हीं क्लाइंट्स के लिए रहेंगे, सॉरी उन्हीं मेंबर्स के लिए रहेंगे जो इस चैनल को ज्वाइन करेंगे। बाकी बहुत सारे वीडियो जो अच्छे वीडियोज हैं मैं फ्री में पहले की तरह ही शेयर करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि वो करना बहुत ज़रूरी है, बट कुछ वीडियो जो एक काफ़ी अच्छी नॉलेज जिनकी रहती है कुछ प्रोजेक्ट्स की, या फिर रियल एस्टेट में हमें किस तरीके से निवेश करना चाहिए, जिसमें ब्रोकर्स की जो ज़रूरत है ना, आवश्यकता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो इस टाइप की वीडियोज़ मैं वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो आप देख लें, जैसा भी लगे। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।